आखिर क्या दोष है इन निर्दोष किसानों का जो भारतीय रेलवे इनकी फसलों को नष्ट कर रही है। ये भारतीय रेलवे बाउंड्री कर रही है, इसमें जो किसानों की फसलें भी नष्ट हो रही है। तो आपको बताते हैं हम, ये सिलसिला विगत 3-4 दिन में शुरू होता है। ये 3-4 दिन पहले आके एकाएक कहते हैं कि हम आपने जो फसल कर रखी है वो हमारी बाउंड्री के अंदर है, रेलवे की बाउंड्री के अंदर है, और हम इस फसल को या तो आप नष्ट कीजिए या हटाइए, हम रेलवे की बाउंड्री करेंगे। अब जो ये फसल दिख रही है आपको, ये किसानों ने काट दी है, इसको हटा दिए, और ये बाउंड्री है जो रेलवे वालों ने इसके पीछे पीछे कर दी है। तो और भी मैं बता रहा हूँ किसान की फसलों का कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो आइए आगे देखते हैं अपन। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, एक बार इधर दिखा दे, यहाँ से स्टार्ट हुई है रेलवे बाउंड्री, और यहाँ से ये किसानों की फसल है जो नष्ट हुई है, और यहाँ से ये चल रही है। अब आगे भी वो खेत है, उसमें भी वो आधा सा जा चुका है, उसमें भी किसान की फसल बहुत नष्ट हुई है। अब ये जो फसल है, ये फसल ये देखो बिल्कुल किसान ने काट दी है, और ये सारी फसल नष्ट हुई है। अब इसमें जो ये खेत है इस किसान का, ये खेत यहाँ तक है, जो खम्भे गड़े हुए हैं यहाँ तक। अब जो रेलवे वाले रेलवे कर्मचारी है वो आते हैं यहाँ के, बोलते हैं कि आपने जो फसल कर रखी है, जो रेलवे बाउंड्री के अंदर कर रखी है, तो या तो आप ये फसलों को हटाइए या काटिए, नहीं तो हम बाउंड्री करेंगे इसमें। तो ये रेलवे वाले एकाएक आके कहते, न तो इनके पास कोई भी किसान के पास सूचना आती है और ना कोई नोटिस आता है। बाकायदा ये रेलवे कर्मचारी आते हैं आज से 3 दिन पहले। अब जो ये फसल है इसमें रबी की फसल हो रखी है, रबी की फसल हो रखी है। अब मैं आपको बता दूं, जो ये फसल है, जो किसान की रबी की फसल है, रबी की फसल में भी गेहूं की फसल है। अब किसान के ये खेत में आके 3 दिन पहले बोलते हैं कि आपने जो बाउंड्री के अंदर फसल कर रखी है वो आप हटाइए, और हम ये बाउंड्री इसमें निकालेंगे रेलवे की। मैं मानता हूँ कि हमारे खेत के अंदर रेलवे की जो ज़मीन है वो आती है। ये खेत ये यहाँ से और आर पार तक हमारे कभी पहले दादाजी किया करते थे, और मैं भी उसी किसान का पुत्र हूँ जो आज यहाँ विगत दिन कई सालों से पहले हमारे पूर्वज मर चुके करते करते, और अब हमारे दादा परदादा वो कर रहे हैं इस फसल को। इससे पहले हमें किसी ने ना बोला कि ये ज़मीन है जो रेलवे की है, और ना ही ये फसल हम रबी की फसल है जो अक्टूबर-नवंबर में बोते हैं। तो अक्टूबर-नवंबर में भी या फिर इससे पहले हमसे किसी ने नहीं बोला कि हम बाउंड्री करेंगे और आप यहाँ आइए और आप इसको मतलब नष्ट करेंगे। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि हम विगत कई सालों से यहाँ फसलें कर रहे हैं, लेकिन ना हमारे पास कोई रेलवे का नोटिस आता है, ना कोई लिखित में कोई जवाब आता है, ना कोई मौखिक रूप से हमसे आके कहता है कि आपने रेलवे की जो ज़मीन है उसमें फसल कर रखी है। पर एकाएक आज से 3 दिन पहले आके कोई कर्मचारी कहता है कि आप अपनी फसलों को हटाइए, और आपने जो फसल कर रखी है वो रेलवे बाउंड्री लाइन के अंदर कर रखी है। तो ये हम यूँ नहीं कहते कि हम रेलवे की ज़मीन नहीं देंगे, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि आपने जो आके 3 दिन पहले हमसे बोली है कि आपने रेलवे बाउंड्री लाइन की फसल कर रखी है, वो आप हमसे अक्टूबर-नवंबर में जब हमने फसल बोई, जब आके भी आप बोल सकते थे, या फिर इससे पहले भी बोल सकते थे, या कोई भी नोटिस या कोई भी सरकारी कर्मचारी से मौखिक या लिखित रूप में आप कह सकते थे। तो हम इस बात से ज़्यादा दुखी है कि अब हमारी फसल है, इसका भुगतान कौन करेगा। इसमें हमने पानी भी दिया है तो मोल का दिया है, इसमें हमने खाद भी दिया है तो मोल का दिया है, इसमें हम ट्रैक्टर भी चलवाया हमने तो मोल का दिया है, इसमें बीज भी है वो भी हमने मोल का दिया है। और इस फसल को बोने के लिए वो किसान, माइनस तो नहीं है राजस्थान में, लेकिन रात में 6 डिग्री टेम्परेचर में इस झोंपड़ी में सोता है वो, और इसकी रखवाली करता है। इस झोंपड़ी में सारी रात सो के और इस फसल की रखवाली करता है। और आज इस किसान का आधा सा खेत रेलवे वालों ने इस फसल को नष्ट कर दिए। जो आधी की फसल है इसको तो किसान ने काट दी है, ये देखो आपके सामने कटी है, और इधर नष्ट हो चुकी है फसलें। तो किसान ये चाहता है कि आप हमसे 2 या 4 महीने पहले कह देते, या फिर आप 1 या 2 महीने डट के यहाँ आप बाउंड्री कर सकते थे। अब मैं बता दूं आपको, जिन्होंने यहाँ ही पहले आके काम चलाया है, अब इधर की साइड है उधर काम अभी अधूरा है, उधर काम नहीं हुआ है, और इसके आगे भी है वहाँ भी काम नहीं हुआ अभी। पर हमारा किसानों का कहने का मतलब यही है कि आप या तो हमसे अक्टूबर-नवंबर में बोल देते, विगत हमारे पूर्वज मर चुके, अब हम कर रहे, जब तक आपने किसी ने नहीं बोला। पर आप 1 महीने पहले बोल देते तो हम यहाँ फसल नहीं बोते, तो हमको जो नुकसान हुआ है पानी का, बीज का है, खाद का है, ट्रैक्टर का है, यहाँ पानी भी पानी मोल का आता है, और ये 6 डिग्री तापमान रहता है रात में, तो किसान इस पर रखवाली करता है। तो मैं आइए आपको उस किसान से भी बात करवाता हूँ, क्या उनसे भी पूछते हैं कि आपके पास में कोई लिखित आदेश आया है, किसी ने मौखिक रूप से आगे बोला है आपसे कि आप फसल मत कीजिए। आइए उससे बात करते आ जाओ। अभी यहाँ है जो ये वर्कर लगे हुए हैं,
जो ये काम कर रहे हैं, यहाँ कोई भी जो कर्मचारी रेलवे का कोई भी नहीं है। यहाँ पे IW डिपार्टमेंट को रेलवे ने ठेका दे रखा है, बल्कि जो निजी कर्मचारी है रेलवे का वो कोई भी नहीं है। और ये फसलें हैं जो पूरी नष्ट हो चुकी है, जो आपको कैमरे में दिखाई दे रही है। ये देखिए, जो इनके व्हीकल आते हैं जाते हैं उससे नष्ट हो गई है। तो आइए मैं बात करवाता हूँ दादाजी से, जो विगत हमारे पूर्वज है, जो फसल करते करते मर चुके, और अब हमारे दादाजी है ये फसल कर रहे हैं यहाँ। लेकिन उनसे किसी ने भी आज तक नहीं बोला। केवल 5 दिन पहले रेलवे कर्मचारी आकर बोलते हैं कि आप फसल को हटाइए। अगर वो महीने पहले या रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अगर वो नवंबर या अक्टूबर में आके बोल देते तो हम फसल नहीं करते पैदा, आज हमारी फसल का नुकसान नहीं होता। ये दादाजी है यहाँ, नुकसान नहीं होता। ठीक, ये दादाजी है यहाँ जो इस खेत के मालिक है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि आपसे इस फसल बोने से पहले या आज से कई साल पहले किसी ने आके ये बोला था कि आप यहाँ इस खेत में फसल नहीं मत कीजिए? तो आइए मैं पूछता हूँ आपसे, दादाजी किसी ने पहले भी आके बोला कि अक्टूबर नवंबर में अपन ने फसल बोई, आज से 2-3 महीने पहले? किसी ने भी आके कोई ने भी कि यहाँ फसल मत कीजिए, रेलवे की जमीन है। कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई लिखित रूप में, कछु नहीं, कोई भी मौखिक रूप में। अभी ये किसानों का कहना है कि हमें किसी ने भी आके नहीं बोला हमारी फसल का नुकसान नहीं होता। ये दादाजी है यहाँ जो इस खेत के मालिक है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि आपसे इस फसल बोने से पहले या आज से कई साल पहले किसी ने आके ये बोला था कि आप यहाँ इस खेत में फसल नहीं मत कीजिए? तो आइए मैं पूछता हूँ आपसे, दादाजी किसी ने पहले भी आके बोला कि अक्टूबर नवंबर में अपन ने फसल बोई, आज से 2-3 महीने पहले? किसी ने भी आके कोई ने भी कि यहाँ फसल मत कीजिए, रेलवे की जमीन है? कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई लिखित रूप में, कछु नहीं दिया, कोई भी मौखिक रूप में। अभी ये किसानों का कहना है कि हमें किसी ने भी आके नहीं बोला। आज से हमारे पूर्वज करते करते मर चुके, और अब हमारे दादाजी या पापा जी ये सब कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने 5 दिन पहले आके बोला जब हमारी फसल है। अब इसका हर्जाना कौन देगा? ये किसान पूछता है। इसमें पानी भी मोल का है, खाद भी मोल का है, बीज भी मोल का है, ट्रैक्टर भी मोल का आया है। तो इसका नष्ट हुई, इसका फसल का हर्जाना मांगता है हर एक किसान। तो किसी ने नहीं बोला है, दादाजी से पूछ रहे? कोई नहीं बोला। अब ये वर्कर है, इनसे मैं पूछता हूँ, भाई से पूछता हूँ मैं, भाई आपके पास कोई लिखित आदेश है कि फसल नष्ट करे किसान की? नहीं, गलत है एक दूसरे करना। भाई के पास, भाई बोल रहे हैं कि हमारे पास किसी ने भी कोई लिखित रूप से नहीं है कि आप जैसे काम कर रहे हो यहाँ मजदूरी कर रहे हो। हाँ, आप मजदूरी कर रहे हो, तो आपको कोई लिखित रूप में देके गया या आपने किसी किसान को बताया लिखित रूप में कि हमारे पास ये लिखित रूप में आदेश है कि हम आपकी फसल को हटाएंगे? आपने रेलवे बाउंड्री के अंदर आपकी फसल कर रखी है। हम तो ठेकेदार के थ्रू है, सब झाड़ी में कर रहे हैं। यहाँ कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है कोई भी? अभी तो गए 5 बजे जा चुके रेलवे कर्मचारी, अभी फिलहाल में कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है। तो मेरा पूरा तात्पर्य इस वीडियो बनाने के पीछे इतना सा तात्पर्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं बता दूँ तो मेरा पूरा वीडियो बनाने का तात्पर्य एक ही है कि किसान अपना हक मांगता है। और हक कैसा मांगता है कि ये जो फसल कर रखी है किसान ने, वो रबी की फसल है, और रबी की फसल है तो ये अक्टूबर नवंबर में किसान ने बोई थी। तो इससे पहले दादाजी बोल रहे कि हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आया, कोई भी लिखित रूप से या मौखिक रूप से कोई भी नहीं बोल के गए, कोई भी नहीं बोल के कोई कौन बोल गया कि बेटी, और ना ही ये, और ये 5 दिन पहले आए। हाँ। 5 दिन पहले आके बोलते हैं कि आप फसल को नष्ट करो, आपने रेलवे बाउंड्री के अंदर आपकी फसल बो रखी है, ये बोलते। तो ये किसान ये मांगते हैं कि यहाँ जो फसल कर रखी है उसका नुकसान, इसमें पानी भी दिया है उसका नुकसान, और इसमें जो खर्चा आया बीज का है, खाद का है, और 6 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ रह के उस पर रखवाड़ी करता है। तुम्हारी नहीं है रेलवे वालों, या तुम्हारी तरह नहीं है कि तुम आके आदेश दे गए। यहाँ 6 डिग्री टेम्परेचर में, या भरी सर्दी में, कड़ाके की ठंड में यहाँ खड़ा रह के इसकी रखवाली करता है किसान। और आपने 5 दिन में